Hello student, welcome back to your channel that is Exam Adda, one stop solution for all the exam related information। तो नीट जो आपकी चलती है, काउंसलिंग चलती है, उसके बाद आपको कॉलेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर कोई चाहता है कि उसे अच्छा एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, बट आपको पता है सीट्स इतनी लिमिटेड है, बट बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सभी को ही नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट आपके कौन से नज़र में आते हैं? प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस, या फिर नेक्स्ट कोर्सेज आते हैं प्रेफरिंग टू योर एमबीबीएस। बीडीएस हो गया, आयुष के कोर्सेज हो गए, डिफरेंट मेडिकल से रिलेटेड बीएससी हो गई, आपकी फार्मेसी हो गई। तो ये सारे ऑप्शंस अगर आप नहीं रखना चाहते, आपने जिद ही ठान रखी यस मुझे तो डॉक्टर बनना है, वो भी एमबीबीएस, तो क्या ऑप्शंस रहते हैं? अगर ये सब नहीं मिलता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप क्या सोचते हैं? आप ड्रॉप कर सकते हैं। आप ड्रॉप भी नहीं करना चाहते, इसी साल लेना चाहते हैं, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हो पाया, आपकी एज भी इश्यूज हो रहे हैं, तो इस साल कंटिन्यूटी बनाने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, अच्छे भी नहीं लग रहे आपको, कुछ की आपको क्रेडिबिलिटी नहीं लग रही। तो क्या ऑप्शन रह गया? एक ऑप्शन अभी भी है बच्चों, आप एमबीबीएस कहाँ से? अब्रॉड से कर सकते हैं। जी हाँ, अब्रॉड में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत स्पेशली इंडियन स्टूडेंट को केटर करती हुई यूनिवर्सिटी से जहाँ एमबीबीएस करवाया जाता है। तो अब्रॉड से जब हम एमबीबीएस की बात करें तो विल इट बी अ गुड डिसीजन? क्या सच में लेना चाहिए? इससे बेटर नहीं कि हम इंडिया में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके कर ले? दूर है घर से, एमबीबीएस दूसरी कंट्री में है, क्या स्टेटस होगा, हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसमें पूरा प्रॉपर फैसला ले सकते हैं? यही सारी डिस्कशन और कंफ्यूजन हम दूर करेंगे यहाँ आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा पे। तो चलिए आज स्टार्टिंग जो हमारी सीरीज की चल रही है उसमें ब्रीफली जरा बात करते हैं, क्या एडवांटेजेस रहेंगी अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगी जब एमबीबीएस अब्रॉड से करके आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोज फर्स्ट। क्या एडवांटेजेस हैं डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नीट स्कोर है वो, उसमें आपको कंपटीशन कम मिलता है। यहाँ पे अब्रॉड में आप जब एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं तो आप कम नीट स्कोर पर भी आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है बच्चों, इसलिए आपको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, कंटिन्यूस आप अपने जो प्रॉपर मेडिकल का आपका करियर है वो चलता रहेगा, लैग नहीं होगा आपका करियर, राइट? इट इज़ अ गुड ऑप्शन। आप प्राइवेट की जगह जो बहुत कॉस्टली है, यस अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में बहुत कॉस्टली हैं। 15 से 1 करोड़ तक की जो बजट में आप एमबीबीएस कर सकते हैं इंडिया में, और वहीं अगर आप अब्रॉड का ऑप्शन मिले तो वहाँ पे 15 से 20 लाख में आपका पूरा कोर्स हो सकता है। तो देखिए अफोर्डेबिलिटी, पॉकेट फ्रेंडली भी है आपके एमबीबीएस जो अब्रॉड के कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट द करियर। जब हम करियर की बात करते हैं बच्चों, तो इंटरनेशनल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, राइट? अब एक बात तो होगी कि जिस कंट्री से आपने पास आउट किया है, पढ़ाई के बाद आपने एमबीबीएस डिग्री के बाद वहीं सेटल होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? वो भी इंटरनेशनल करियर हो गया। इनफैक्ट उस कंट्री से मूव करके किसी अच्छी कंट्री में जो बहुत ही ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में अच्छी रहती है, जैसे यूरोप की कंट्रीज हो गई, आपकी अमेरिका कनाडा जैसे एरियाज हो गए, वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप वहाँ कर सकते हैं। तो एक बार अगर जैसे आप घर से निकल जाते हैं तो मतलब डोर्स ओपन हो जाते हैं। इट इज लाइक दैट, वंस यू हैव डन योर एमबीबीएस अब्रॉड तो आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बन सकते हैं। आप अब्रॉड में भी अपना करियर बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हैं। और बात करें घर वापस आके इंडिया में कैसा करियर रहेगा, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है बच्चों। इंडिया में जब आएंगे तो आप इंडिया में भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इंडिया का, उन्होंने अब्रॉड से पढ़े हुए बच्चों की भी जो पढ़ाई होती है उसको लीगलाइज करा हुआ है, बशर्ते आपने एफएमजी का जो एग्जाम है वो क्लियर किया होना चाहिए। तो एग्जाम देने के बाद आप एज इक्वल टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट आप अपनी एमबीबीएस प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं, राइट? तो दीज वर द लिटिल बिट अबाउट द एडवांटेजेस व्हिच यू नीड टू नो व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड टू टेक एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। चलिए बात करते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, इट इज फार अवे फ्रॉम होम, घर से बहुत दूर होता है, तो आपकी फैमिली का जो इमोशनल सपोर्ट होगा वो मुश्किल रहेगा। अब देखिए ये बात तो आप अभी इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करेंगे तो भी घर से बाहर रहेंगे, तो भी आप हॉस्टल में रहेंगे, तो घर से तो दूर, आपको कुछ करियर बनाए तो रहना तो पड़ेगा ही, बस इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के नेक्स्ट डे अपने पेरेंट्स के पास नहीं पहुंच सकते, प्लेन पकड़ के बहुत लंबी जर्नी, वीज़ा, अराइवल और सो मेनी थिंग्स आई हैव टू डू, तो ये थोड़ा रहता है। दूसरी बात है कि आप दूसरी कंट्री में हैं, दूसरी कंट्री का कल्चर अलग हो सकता है। इंडिया के अलावा इंडिया में जिस संस्कार, जो कल्चर है, हमारी हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स है, वो वहाँ नहीं होंगी, तो बहुत बच्चों को थोड़े इश्यूज आते हैं, वहाँ पे उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता, अपना कुछ कुक करना चाहते हैं तो उनके पास चीज़ें या टाइम नहीं होता है, वहाँ का जो रहन सहन होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, वो आता है,
राइट तो ये थोड़ा कल्चरल शॉक होता है दूसरी कंट्री में जाने का, वो एमबीबीएस में नहीं, और भी जो भी डिफरेंट कोर्सेस अगर आप अब्रॉड से करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा झेलना पड़ता है, राइट। दूसरी बात आ गई लोकल लैंग्वेजेस की। तो जैसे आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, आप रशिया से करेंगे, किसी और कंट्री से करेंगे, तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी। तो डिस्पाइट एमबीबीएस की मेडिकल एजुकेशन के साथ लोकल लैंग्वेज भी आपके कोर्स में एडेड होती है, और वो भी ज़रूरी है। उस कंट्री में जब आप रह रहे हैं, आप इंटर्नशिप भी करेंगे, उस कंट्री में लोगों से बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपके लोगों से भी डील करना होगा। वहाँ के जो बुक्स का करिकुलम होगा उसमें भी थोड़ा अगर रशियन है तो आपको समझेंगे कैसे, जब तक आपको पता नहीं होगी। तो लोकल लैंग्वेज वहाँ की, उस कंट्री की भी आपको एक एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। बट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज ऑलवेज अ बेनिफिट, एक स्किल सेट आपका अपडेट करता है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। कोई नई लैंग्वेज आप वैसे भी सीखते हैं, आपकी जो आप स्किल सेट बढ़ाती है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाती है, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल एज। उसकी बात करते हैं, आप आके डायरेक्टली इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपने अब्रॉड से एमबीबीएस किया है तो आपकी डिग्री उस कंट्री की इंडिया में वैलिड होगी कि नहीं होगी, कहाँ पता चलेगा? एनएमसी जो आपकी नेशनल मेडिकल कमीशन है, वहाँ पे लीगलाइज है कि नहीं, उन कंट्रीज की लिस्ट होती है, कॉलेजेस की लिस्ट होती है, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद भी आपने जो पढ़ाई करी है, प्रॉपर इंटर्नशिप हुई है, वो सब उन्हें बताना होता है, और उसके बाद एक एग्जाम देना होता है, एफएमजी एग्जाम। उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिएगा, राइट। तो वो जो एफएमजी एग्जाम क्लियर करते हैं, तब जाके आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसी नॉर्मल तरीके से बाकी जो एमबीबीएस ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके साथ लेवल में आप सेम फील्ड में आ जाते हैं, बट once you have cleared the FMG exam। तो डियर स्टूडेंट्स, these were the things आपको मोटी मोटी हमने बताई, बट एक पॉइंट और है जो यहाँ पे मिस हो रहा है, दैट इज एजेंट्स। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को गुमराह कर दिया जाता है। वो जो एजेंट्स होते हैं ना, वो पोचिंग करते हैं, जैसे उनको पता है बच्चे की नीड है, वो वल्नरेबल है बच्चा, तो उनको ऐसे लालच देके, गलत इन्फॉर्मेशन देके, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और गलत यूनिवर्सिटीज में बहुत सारा पैसा लेके कई बच्चों के साथ धोखाधड़ी के केसेस भी सामने आते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, राइट। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, जहाँ की अच्छी पढ़ाई हो, फैकल्टी हो, पिछला रिकॉर्ड देखना है, प्लस देखना है कि उस कंट्री के जो कितने, जो उस यूनिवर्सिटी के पास आउट बच्चे हैं, उनका एफएमजी क्लियर कितना होता है। क्योंकि देखो, वहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं, उन्हीं के जो एलिजिबिलिटी है, उन्हीं का जो नॉलेज है, वो चेक होता है जब इंडिया में आते हैं। तो ये आपको चेक करने का एक क्राइटेरिया, आई एम गिविंग दिस हिंट, कि वहाँ के जो पास आउट रेट है उस यूनिवर्सिटी का, वो जरूर देखिएगा, राइट। तो किसी भी ब्लाइंडली किसी एजेंट पे फॉलो नहीं करना है, सारे सोर्सेस से पूरा पक्का करके अच्छी तरह से लीगल तरीके से जो यूनिवर्सिटीज एनएमसी ने वैलिड की हैं, उन्हीं में आपको जाना है, और वो लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी फॉरेन स्टूडेंट वाले हेडिंग में, राइट। तो दिस वाज ऑल थिंग्स ब्रीफली हमने आपको आज बताया है। बाकी डिटेल्स हम धीरे धीरे लाते रहेंगे, कहाँ, आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा पे, और बाकी एग्जाम्स की डिटेल तो चैनल पे आती रहेंगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी अपडेट करें।